इंसान है तो माया में फंसा है, और माया से निकलने के लिए इंसान को लास्ट चौथा चरण भागवत सुनने से जीवन की व्यथाएं जो होती है, जो तुम्हारे मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं, आपको अगर सफल होना है ना, एक काम किया करो, कहीं भक्ति में तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारे अंदर ज्ञान वैराग्य की जगह या ना जगे, तुम कथा भी मत सुनो, लेकिन एक बात कहें, तुम कभी भी अपने माता पिता दिल मत, क्योंकि हम तुमसे बताएं, पहले कथा में इसलिए हम समय लेते हैं, हमको पता है कि साथ में संपूर्ण कथा करना है, लेकिन आपको हम कथा सुना करके चले जाएंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन को बदल करके जाएंगे, तो हजारों कथाएं सुन सकते हैं। हमको पता है कि अगर तुम कोई श्लोक पूरे सुना करके चले जाएंगे, तुम तो कहोगे गुरु जी उर्दू पढ़ दिए, समझ में नहीं आया, लेकिन उस उर्दू से निकाल करके तुम्हारे जीवन को क्षण भर अगर बदल करके जाएंगे ना, तुम्हारे जीवन में याददाश्त बनी रहेगी, हाँ यादव परिवार में कोई आया था और कथा सुना करके गया, जब से हम भक्ति माता को पकड़ते हैं, क्योंकि कथा करना कोई कठिन नहीं है, जीवन को बदल देना बहुत कठिन है। कथा तो तुमने हजारों सुनी, जैसे कि कहते हैं कि बड़ा बनना, ध्यान से सुनना, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा बन करके बड़ा बने रहना बहुत बड़ी बात है। बोलो, बड़ा बनना क्या बड़ी बात है? नहीं है कहीं, लेकिन बटुआ को बचा लेना बहुत बड़ी बात है। उस सिक्के के लिए क्या तरसना, अगर तुमको लेना ही है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को तुम सुनो और अपने जीवन को धन्य बना लो। तुमको केवल यह बताना चाहते हैं, कुछ करो या ना करो, किसी को मानो या मत मानो, हमको पता है कि तुम्हारे मन में यह भी चल रहा होगा कि गुरु जी कथा क्यों नहीं बांट रहे, लेकिन कहेंगे पहले नींव मजबूत करना चाहिए। आप लोगों ने मकान बनाया है, सब पहले छत डाल दिए हो, बोलो, लेकिन छत की लालसा तो थी कि जल्दी छत पड़े, जब नींव पड़ रही थी, जब तुमको लग रहा था कितना जल्दी छत पड़े, हमको पता है कि तुमको लग रहा है कि कथा करें, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य तो ये है कि पहले नींव मजबूत करें, छत तो डलता रहेगा। मानो जब तुमको आज पता चलेगा, घर जाओगे, घर जाने के बाद हमको पता है कि हम आए, हम गए, लेकिन गांव में चर्चा का विषय बन जाएगा। और हमको पता है कि तुमको पता है कि भगवान जन्म लिए थे, लेकिन ऐसे ऐसे करने की आदत है। हाँ, कहाँ किसी से बोला नहीं जाता। हाँ बोलो, कम से कम बोलो। हाँ, जब तो हमको पता चले कि भगवान आपके परिवार में जन्म लिए तो कुछ तो पता होगा। हम अज्ञानी तो कहे तुम भी अज्ञानी,
नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग बड़े प्रतिष्ठमान हैं। जीवन की कथा जो है ना, उसी को सुनने को मिलती है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर होते हैं और इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य उजागर होते हैं, में होना चालू होता है। बोलो, मतलब अगर पाप में इंसान दवाइयों से जूझ रहा था, लेकिन सुख में प्रभु की कृपा से जूझ रहा था। अब सुख तुम कहोगे, सुख कितने होते हैं बताओ? अच्छा बोलो, सुख कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक सुख, एक परम सुख और एक महासुख। अब ये 3 सुख कहाँ है? पता है कहाँ है 3 सुख? आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना? बोलो, कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाओ, सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। चलो अभी तक लंका कांड पढ़ते थे, आज से सुंदर कांड पढ़ना चालू करना। सुख हरि शरणा तुम रक्षक को डरना सब सुख है। तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हनुमान चालीसा में 3 सुख है। हनुमान चालीसा में 3 सुख है। पहला सुख हमने बता दिया, दूसरा सुख और देवता सीते न धरहि हनुमत से सब सुख करहि। और देवता सीते न धरहि हनुमत से सब सुख करहि। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी महासुख होए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी महासुख होए। सब सुख ला है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डरना। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डरना। 3 सुख है। एक सुख सुनो, सब सुख न है तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक का को डरना, पहला सुख। दूसरा और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि, दूसरा सुख। तीसरा जो 7 बार पाठ कर कोई अछूटहि बंदी महासुख होई। एक सुख, दूसरा परम सुख, तीसरा महासुख। और महासुख उसी को प्राप्त होता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण को वर्णन अथवा उसके कान में सुन लेता है। लेकिन एक बात बता दें, श्रीमद् भागवत कथा कान से सुनने का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा तो ध्यान से सुनने का विषय है। भागवत कथा जो है ना, कान से सुनने का विषय नहीं है। भागवत तो ध्यान से सुनने का विषय है। कान से सुनोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो प्रभु के चरण में मिल जाएगा। इसीलिए कथा जो है ना, बहुत कहते हैं कि कान लगा, जैसे कहते हैं कि दिल लगाओ भगवान में, लेकिन दिमाग लगाओ दुनिया में। बोलो, सही है गलत? सही है।
इसीलिए भागवत जो है ध्यान से सुनने का विषय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सत्घन, चित्तघन और आनंद घन। भगवान को सच्चिदानंद जिसको कहते हैं सत्घन, चित्तघन का मतलब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, मतलब इंसान को जीवन में कोई चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे कि दुख में भी इंसान को मुस्कुराना चाहिए और सुख में भी इंसान को मुस्कुराना चाहिए, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। अच्छा एक बात बताओ, भगवान दुख में भी मुस्कुराते हैं और सुख में भी मुस्कुराते हैं, और जो दुख तो कान से सुनने के और एक ध्यान से सुनने के। लेकिन जो सच्चिदानंद को अगर पहचानना है, जैसे कि हमने बताया कि कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। सच्चिदानंद को अगर पहचानना है, जिसको कहते हैं देवता, जिसको कहते हैं भाव, अभय को पहचानना है तो फिर कान से सुनो। बोलो, नहीं कहते कि कनफुक्का गुरु 1000 मिले। बोलो, कान फूंकने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन कान से राम को निकाल करके हृदय में गूंजने के लिए केवल एक ही मिलेगा, जो है राम। आपको भगवान को प्राप्त करना है तो 3 चीज और है। कौन कौन सी? भाव, प्रभाव और स्वभाव। भाव, प्रभाव और स्वभाव। अब भाव से इंसान क्या कर सकता है? भगवान को देखो। किसी को देख करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए? जिस प्रकार हमने बताया कि सुख 3 होते हैं, एक सुख, परम सुख और महासुख। भगवान को पहचानने के लिए शक्तियां 3 होती, भाव, प्रभाव और स्वभाव। भाव से इंसान भगवान को देखता है, प्रभाव से अपने मन में सोचता है, और स्वभाव से सीधे भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है, जिनको कहते सच्चिदानंद। तीनों तापों को मिटाने के लिए, तीनों तापों को मिटाने के लिए श्री कृष्ण, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा,
तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज नहीं कहूं व्याप। आपको अगर तीन चीज को जब तक इंसान अपने जीवन से निकालता नहीं है, जब तक उसको भगवान के दर्शन नहीं होते और ना ही भगवान की कृपा होती है। तीन कौन कौन सी चीज है? इंसान को मौका भी तीन ही दिया जाता है। बोलो कितने? तीन। एक बार अगर कोई फेल हुआ, कहते अरे कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए, अगली बार पास हो जाओगे, मेहनत करो। दूसरी बार हुए, बोले अभी तो 2 ही बार हुए, एक बार और मेहनत करो। तीसरी बार हुए, बोले अभी तक तो तुम्हारा जो है कि ट्रेनिंग चल रही थी, अब एक बार और मेहनत करो। लेकिन जब इंसान चौथी बार मेहनत करता है ना, तो प्रभु देखते हैं कि इसका लक्ष्य बहुत अद्भुत है। हारने के बाद भी ये अपने हृदय में राम को नहीं हरा रहा, और जो हारने के बाद भी अपने जीवन में हार ना माने, तो सच्चिदानंद उसी को मिल जाते हैं। क्योंकि सच्चिदानंद जो है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। संतों के पास इंसान को जाना चाहिए। आप अगर कथा को, अपने जीवन की आप व्यथा मिटाना चाहते हो, तो आपको संतों के पास जाना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि संत के पास जाने में आपके अंदर जितनी भी गलत एनर्जियां हैं, आपके अंदर जो द्रोह है, जो पाप है, संपूर्ण नष्ट होते हैं। और जिसके जीवन में द्रोह, पाप सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो उसके हृदय में तो बताओ परमात्मा ही तो वास करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, परमात्मा वास करेगा। परमात्मा इसलिए वास करेगा कि महाभगवत श्री सुखदेव जी का ध्यान हम सब करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सब लोगों को सुना रहे हैं कि 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है, केवल वही सुन सकता है जो अपने जीवन में सरलता लाएगा। राम भी उसी को मिलते हैं। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। सीता, राम, नाम, लक्ष्मण उसी के हृदय में विराजमान होते हैं जिसका हृदय सरल होता है। सरल कैसे हृदय होता है? सरल का मतलब कि अगर तुम कथा सुनने आओ तो दिमाग में तुम घर की चिंता मत करके आओ। क्योंकि आजकल लोग कथा सुनने आते और ध्यान घर में लगा रहता कि क्या पता तारा बंद करके आए तो कोई तोड़ तो नहीं ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कथा बसेगी या तारा बसेगा? बोलो, तारा। अब बार बार देखोगे कि बगल वाले को लेके आई, अगर ये जाएगा तो क्या पता यही ना छुड़ा ले, जब बगल वाला जाएगा तो हम भी जाएंगे। अब बार बार अगल बगल देखते हो ना, तो हमको पता है कि तुम यही देखते हो कि पड़ोसी जा रहा तो हम जाए नहीं, कहीं क्या पता हम कथा सुनते रह जाए। जो है कि तुम सोचो कि हमने सुना है कि कथा में जाने से व्यथा मिट जाती, लेकिन कथा में गए तो घर में चोरी ही हो गए। ऐसे नहीं, भाव को जीवन में जगाओ और जीवन में भक्ति को उतारो। आयु में जो छोटे हैं वह तो वक्ता बन रहे हैं। सूत जी महाराज आयु में बहुत छोटे हैं और सौनक जी आयु में बड़े हैं, जो श्रोता बन। देखो, जो छोटा बन करके जो बड़ा है वह श्रोता बन रहा है, लेकिन जो छोटा है वह
वक्ता बन रहा। सूत जी महाराज वक्ता बन रहे, लेकिन शौनक जी श्रोता बन रहे। आजकल श्रोता भी देखो 3 प्रकार के होते। श्रोता जो होते 3 प्रकार के होते। एक तो कथा सुनने वाला, जिसको कहते हैं श्रोता, और एक श्रोता, जो बगल वाला कथा सुनेगा उसको कहीं उसको बार बार कहे तो समझ में आ रही है, जिसको कहते हैं श्रोता, काटने वाला, जिससे सुपारी कटती। और एक सोता, जो कूलर के पास बैठेगा, कहेगा गर्मी लग रही है, कूलर के पास बैठ जाए, हवा भी लेंगे और जो है कि कथा भी सुनेंगे, बढ़िया कूलर के पास बैठ के खूब हवा लेगा। और जैसे ही भागवत भगवान की लास्ट में आरती होगी, ताली खटक रस का स्वाद करके दूसरे को देने के लिए। जब आप, अच्छा एक बात बताओ, दूसरे को सुधारने से पहले इंसान को स्वयं सुधारना पड़ता है कि नहीं? जब हम बिगड़े हैं तो दूसरा क्या सुधरेगा? खाक नहीं। दूसरे को सुधारना है तो स्वयं सुधरना पड़ेगा। दूसरे के जीवन में राम को देखना है तो अपने जीवन में राम को प्रकट करना पड़ेगा। दूसरे के जीवन में अगर आपको परमात्मा को देखना है तो अपने जीवन में परमात्मा को प्रकट करना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है कुशल बनकर की कथा सुनिएगा। और कुशल कौन है? श्रोता सुमति सुशील सुची, श्रोता सुमति सुशील कथा रसिक हरिदास
पाई उमा अति गोपमती, पाई उमा गोपमती, सजन करहि प्रकाश, सजन करहि बोले श्रोता को जो है, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरि दास, अपाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता को सुशील होना चाहिए, श्रोता को सुशील और उसके जीवन में सरलता हो, क्योंकि देखो श्रोता में 5 गुण होना चाहिए। श्रोता में जो है 5 गुण बड़े विशेष से होना चाहिए। पहला, जैसे हमने बताया कि भगवान को जानने के लिए 3 होना चाहिए, लेकिन श्रोता के अंदर भी 5 होना चाहिए। एक तो सब कुछ छोड़ करके प्रभु को अपनाओ। दूसरा, अब तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, देवताओं को तुम पूजो। आप भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ। आजकल के जमाने में पूछो क्या, आजकल लोग जो है जब तक माई बाप जिएंगे जब तक ना तो खाएंगे, और मरने के बाद कहेंगे 13, 12, 25 खिलाओ। ऐसे ही करते हैं ना। कोई अगर कहेगा हमको नहीं खाना, बोलिए नहीं नहीं, कहेगा हमको नहीं खाना, बोलिए नहीं नहीं नहीं, मना नहीं करना, आज तो पिताजी नहीं, मना नहीं करना, आज तो पिताजी की सुरसिया है, आज तो उनकी बरसी है। ऐसा 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 आप भगवान को भोजन दो या ना दो, आप भगवान को भोजन दो या ना दो, घर में बैठे हुए माई बाप को जरूर तुम खिलाओ। 5वां, संतों के पकड़ो चरण, संतों के पकड़ो चरण और गुरु के पकड़ो आचरण, तो अपने आप तुमको मिल जाएगा राम का शरण। 5वां बड़ा खतरनाक का, संतों के पकड़ो चरण, गुरु के पकड़ो आचरण, तो तुम्हारे जीवन में अपने आप प्रभु का मिल जाएगा शरण। तुम अपने आप प्रभु के हो जाओगे। सोनकादिक ने ऋषि से कहा, सूत जी महाराज, सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, आप जो आप कथा सुनाएंगे उस कथा में क्या रस है? जो भागवत है, भागवत में क्या रस है? और कथा कहां से प्रारंभ होती है? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत क्या है, उन्होंने पहले बताया। सूत जी महाराज कहते हैं देखो, भागवत जो है भगवान की परंपरा जो है ना, भागवत की जो परंपरा सबसे पहले किसने सुनाई? श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले किसने सुनाई और किसको सुनाई? 5 विशेषता है। पहला, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। दूसरा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। तीसरा, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया, और वेदव्यास जी ने सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, जो 5 लोग हुए, और उसी पंचामृत को बना करके और हम और आप श्रवण कर पा रहे हैं। कितने हैं बोलो? पंचामृत और पंचगव्य जो बना है ना, वो इसी से बना है। आप लोग लिया करते हो ना पंचामृत, बोलो। कोई अगर आपसे पूछे कि ये पंचामृत का मतलब क्या होता है, आप बताना। जो श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है, भगवान नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने
वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव को, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। और जैसे उन्होंने बताया कि ये कथा में संपूर्ण रस है, आप इसको सुनिए। रामचरितमानस में 4 संवाद है। जहां तक हमने देखा कि रामचरितमानस में 4 संवाद हमने देखे, लेकिन भागवत में 5 है। 5 यही जो हमने आपको बताया, क्योंकि इसी से पंचगव्य जो है प्रारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद। इन्होंने कहा जो ये भागवत है कोई साधारण चीज नहीं है। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें समस्त कथाओं का सार बताइए। सौनकादि ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, किसी को अगर चिंतामणि मिल जाए तो कितना प्रसन्न नहीं होगा। लौकिक सुख उसी के जीवन में आता है। चिंतामणि लोक सुखम, बोले जिसके जीवन में चिंतामणि आ जाती है वो सुख नहीं, वो परम सुख नहीं, उसके जीवन में महासुख होता है। चिंतामणि का मतलब प्रभु। आपको सोना चांदी मिले या ना मिले, अगर तुमको मणि मिल जाए तो तुम सोना चांदी को भूल जाओगे। बोलो लेकिन सोने चांदी की वैल्यू वही समझ सकता है जिसके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो तो सीधे हीरा मोती सोचता है। जिसके पास हीरा मोती है वो तो सोचता है कि जो है कि सीधे मणिया ही मिल जाएगा। सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी आप सार से बताइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा कि आप सौनकादि ऋषि, आप जो है आपको हम संपूर्ण सार बताएंगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनक जी, आपको हमको पता है कि आप बड़े रसिक हो, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न से आप बस का भला नहीं होना, आपके प्रश्न से जग का कल्याण होना है। सूत जी महाराज बोले, देखो जो आपने प्रश्न किया ना बड़ा ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, लोक जग पावनी गंगा। उन्होंने कहा, आपने जो प्रश्न किया, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो आपने प्रश्न किया है इससे केवल आपका उद्धार नहीं होना, इस प्रश्न से जग और गंगा का भी उद्धार हो जाएगा। इस संसार में प्रत्येक जीव को, सूत जी महाराज कहते हैं, इस संसार में प्रत्येक जीव को काल रूपी सर्प का ग्रास चाहिए।
आजकल इस कलयुग में सब लोग चाहता है कि हम सर्फ बने, हम तेज बने। सूत जी महाराज कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सर्फ के जैसे तेज नहीं होना चाहिए। संत जनों में एक कहावत है, संत जन कहा करते हैं कि सांप चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर उसने फुसकार दिया है तो लोगों की इतने में ही। इसीलिए संतों में एक कहावत है कि संत मारे या ना मारे, लेकिन अगर उन्होंने फुसकार दिया है, हम तो हर भारत के प्रत्येक संतों से कहेंगे। आजकल जो लोग संतों में लांछन लगाते हैं ना, आजकल एक दूसरे के लिए जो है कितने मरे जा रहे, हाय माया हाय माया हाय माया। भैया एक बात कहें, माया को तो नहीं जाना, लेकिन तुमको जरूर चले जाना है। जिस माया के लिए तुम मर रहे हो वो माया अगर अमर है और तुमको एक दिन चले जाना है, तो भारत के प्रत्येक संतों से प्रार्थना करेंगे, आप किसी को मारो या ना मारो, लेकिन आप कभी फुसकारना मत बंद कर देना। जिस दिन संत फुसकारना बंद कर देंगे, उसी दिन संतों के ऊपर लोग लांछन लगाना चालू कर देंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि आजकल सब लोग काल रूपी सर्प बनना चाहते हैं। हर जीव को भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति कैसे करना चाहिए? 100 साल में 36,525 दिन होते हैं। 100 साल में कितने, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुमान से इतना ही है। इंसान को मरते मरते, सूत जी महाराज कहते हैं, इंसान को मरते मरते 36,525 दिन में इंसान क्या किया? बोलो 36,525 दिन में आपने क्या किया? कुछ नहीं। कभी आप बैठ करके जरा दिमाग से सोचना कि यार भगवान ने हमको जन्म दिया, ठीक है, हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, जन्म देने के बाद हम पढ़े लिखे, उसके बाद जो हमारा कर्तव्य है परिवार को चलाना, हमने परिवार को चलाया। परिवार चलाने के बाद हमने जो है कि सब कुछ घर में बना दिया, लेकिन मरते मरते भी ये पैसा क्यों नहीं छूट रहा? कभी तुम बैठ करके विचार करना। सूत जी महाराज ये कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, व्यासपीठ कह रही है। जीवन में 2 पीठ होती है, एक तो व्यासपीठ और दूसरी राज्यपीठ। ये व्यासपीठ कह रही है कि जिस पैसे के लिए तुमने खूब कमाया, जिसके लिए तुमने अपना संपूर्ण समय बर्बाद किया, क्या वो पैसा तुम्हारे जीवन में एक दिन की तुम्हारे 36,525 दिन में क्या 36,526 दिन कर सकता है? बोलो अगर कर लेने वाला हो तो बताओ। तो क्या तुमको पैसे से 1 सेकंड की सांस मिल सकती है? क्या तुमको पैसे से जो है तुम अपना जीवन अथवा किसी का जीवन बचा लोगे? नहीं बचा पाओगे। सूत जी महाराज कहते हैं, एक सोनकाधीश ऋषि आपको कहे, हम जो यह कथा हम आपको बताना चाह रहे हैं, इस कथा का सबसे बड़ा रास है कि मोह माया को छोड़ो और प्रभु के शरण में। तुम मोह, अब तुम कहोगे गुरुजी मोह माया छुड़ा रहे हो। भैया हम मोह माया तुम्हारी नहीं छुड़ा रहे। तुम गौर से सोचो कि अगर तुम मोह और माया छोड़ दोगे और जिनकी शरण में तुम जाओगे, तो क्या उनके चरण पे लक्ष्मी नहीं विराजती? बोलो विष्णु भगवान की तो पत्नी ही है। बोलो तो जब तुम तो सीधे जो है कि चिंगी चोर मत बनो, तुम एटीएम के चक्कर में मत पड़ो। तुमको अगर पढ़ना है तो बैंक के चक्कर में पढ़ो।
एटीएम में उतना ही डाला जाता है जितना रोज को उसका बजट होगा, लेकिन बैंक में तो खूब रखा रहता है। एटीएम में तुमको रोज देखना पड़ेगा, लेकिन बैंक में चले जाओगे तो तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सूत जी महाराज कह रहे, एक बार जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, और कहा उन्होंने कथा सुनाई, गंगा के तट पर। तब देवता लोगों ने, जैसे ही सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर गए, इतने में देवता लोग जो है अमृत का सारे देवता जो है ना पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सारे देवता बड़े ही प्रसन्न से पहले पहुंचे, और देवता लोग अमृत का कलश लेके पहुंचे, और सुखदेव जी के पास क्या है? कथा। अब देवताओं ने कहा कि एक काम करिए आप, हे सुखदेव जी, आप जिस कथामृत को परीक्षित को आप पिलाना चाह रहे हैं, उस कथामृत को आप हमको दे दीजिए, और हमसे ये वाला कलश आप ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अरे आप कैसी बात करते हो? सारे देवताओं ने कहा कि देखिए, आपके पास कथामृत और हमारे पास सुधामृत। इतने में सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगाया, बोले अरे मूर्खों, आप जो है कथामृत की तुलना आप अपने सुधामृत से कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी क्या मणि की तुलना सोने से हो सकती है? बोलो, मणि कहां और सोना कहां? सुखदेव जी कह रहे, अरे देवता आप हमको मूर्ख समझे हो क्या? डांट करके जैसे ही भगाया, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी के पास में जैसे ही आए, ब्रह्मा जी को बताया कि देखिए प्रभु, घोर अन्याय हो रहा। बोले क्या अन्याय हो रहा? बोले सुखदेव जी जो है वो कथामृत परीक्षित को पिला रहे हैं, हमने मांगा तो उन्होंने डांट दिया, हमारा अपमान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, ठहरो अभी। बोले क्यों? बोले पहले ये देखो कि कथामृत पिलाने से हो क्या रहा है। बोले आप जो है कि ऐसे ही पीलोगे, अगर कोई जहर जो है आप समझो कि किसी काजू कतली की डब्बे में रख दिया जाए तो क्या तुम खा लोगे? बोलो, क्या तुम डब्बे से जो है, जो तुम डब्बे से जो है कि उसकी तुलना कर दोगे? काजू कतले की डब्बे से कभी जहर की तुलना हो सकती है? बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, आप परेशान मत हो, पहले देखो तो क्या हो रहा है इससे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बोले पहले देखो तो कि सुखदेव जी कर क्या रहे हैं। देवताओं ने कहा नहीं, पहले हमको जो है कि कथामृत चाहिए और सुधामृत, वो ले जाए पिला दें। बोले सुधामृत से भी तो मोक्ष हो सकता, सुधामृत पिलाने से भी तो सब कुछ प्राप्त हो सकता। जैसे ही भगवान सुखदेव जी सारे देवताओं को डांटा, डांटने के बाद सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं कभी कांच की तुलना मणि से भी नहीं हो सकती, चमकते दोनों हैं। मणि के सामने अगर खड़े होगे तो भी चमकेगा, शीशे के पास अगर तुम धूप में रखोगे शीशा भी चमकेगा, लेकिन जो काम मणि कर सकती है वो शीशा नहीं कर सकता, और जो शीशा कर सकता वो मणि नहीं कर सकता। बोलो। उन्होंने जैसे ही डांट कर भगाया तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा। डांटने के बाद कहते हैं
हे परीक्षित जी, आप एक काम करिए, सबसे प्रथम आप प्रभु का ध्यान करिए, और किसी को अगर आराम चाहिए तो एक काम करना चाहिए। आराम अगर कोई सोचे कि एसी में सोने से आराम मिले तो नहीं, अगर तुमको आराम चाहिए तो पता क्या करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ और राम के शरण में राम राम कर। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, पहले जो है आप प्रभु का ध्यान करिए। सौनक जी ने प्रश्न किया कि यह भागवत इतनी सुंदर क्यों है, 7 दिन में ही ये क्यों श्रीमद् भागवत कथा होती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन की कथा की विधि जो है सनकादि ऋषि ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया था, और सनकादि ऋषि का मतलब कि सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, कौन कौन से, सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार। भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो 4 रूपों में माने गए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो 4 रूपों में माने गए। पहला अवतार कौन सा है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक अवतार 4 रूपों में माना गया, पहला। दूसरा राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। भगवान के 2 अवतार ऐसे हैं जो 4 रूपों में माने गए। उन्होंने बताया कि एक बार सनकादिक ऋषि बद्री विशाल की पावन धरा पर पहुंचे, और वहां पहुंच करके जैसे ही वहां पहुंचे तो एक बार चारों भैयाओं बद्री विशाल गए किसी काम से। अब बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत 7 दिन क्यों होती, क्यों सुनाई जाती है। 7 दिन की जो भागवत है ना, अच्छा एक बात बताओ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, बोलो 7। और हमारे उद्देश्य से, जो हमारा उद्देश्य है, इसलिए 7 दिन की कथा होती है कि काल कब आ जाए। काल जो है रविवार को भी आ सकता है, सोमवार को भी आ सकता है, मंगलवार को भी आ सकता है, बुधवार को भी आ सकता है, गुरुवार को भी आ सकता है, शुक्रवार को भी आ सकता है, शनिवार को आ सकता है। 7 दिन हुए, 7 दिन में काल कब ले जाए कोई पता नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा जो 7 दिन की भागवत सुन लेगा, भागवत सुनने के बाद अगर काल आएगा तो 5 मिनट वो भी रुकेगा, कहेगा भैया ये तो भगवान के पास ध्यान लगा करके बैठा हुआ है। ये हमारे उद्देश्य, लेकिन देवताओं के उद्देश्य सुनो। उन्होंने कहा, देवता कहते हैं देखो 7 दिन की कथा जो है, 7 दिन की कथा की उन्होंने चर्चा की, प्रसंग उठाया कि एक जैसे ही बद्री विशाल की पावन धरा पर गए चारों भैया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, किस लिए, सत्संग की इच्छा से। सत्संग की इच्छा से गए, वहां पर नारद जी को देखा। नारद जी उदास बैठे हुए थे, और चारों भैया कह रहे क्यों नारद जी आप इतने उदास क्यों हो, आप इतने परेशान क्यों हो। नारद जी कहते हैं
कुछ नहीं, बस ऐसे। बोले कौन सा आपका धन चला गया, कौन सी आपकी संपत्ति चली गई जो आप इतने ज्यादा दुखी हो? सनकादिक ने कहा। नारद जी ने कहा हमारी कोई संपत्ति नहीं। बोले भैया संतों का धन तो भजन है, भजन केवल, मतलब संतों का धन जो है वो संपूर्ण भजन है। बोले आपकी तो कोई संपत्ति भी नहीं गई, लेकिन तो भी आप इतने परेशान हो। नारद जी ने कहा आप हमसे अब ज्यादा मत बोलिए। उन्होंने कहा अरे बताओ तो आप इतने परेशान क्यों हो? तब जैसे ही नारद जी को बोला गया कि आप संतों का धन जो है वो क्या है, सत्संग। और सनकादिक ऋषि किस लिए गए थे? सत्संग की इच्छा से। उन्होंने कहा संतों का धन एक ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सब लोग ताली बजाते हुए अरे तुम बारात में आए हो क्या? देखो ताली बजाने से क्या होता है पता? सत्संग में आकर के ऐसे ऐसे कर देने में कुछ नहीं होने वाला। सत्संग में आओ तो कम से कम हाथ उठाओ, भगवान के लिए मुड़िया डुलाओ, भगवान के लिए तेज ताली बजाओ। तुम तो ऐसे बजा रहे हो जैसे नारद जी जबरदस्ती बजवा रहे हो। और फिर कहोगे लस्त तो हो गए, कथा में गए ताली बजाते बजाते। ताली बजाने से और हाथ ऊपर उठाने से क्या होता है? जिस प्रकार इंसान पानी में डूबता है तो हाथ उठाता है, जब कोई भक्ति में डूबता है तो भी हाथ उठाता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा
ऐसे ना बैठो, ऐसे तो राज्य पीठ में बैठते हैं, तुम तो व्यास पीठ में विराजमान हो। सत्संग बड़े भाग से मिलता है, कथा सुनने का अवसर बड़े भाग से मिलता है। जैसे कि ऐसे बैठे हो, कोई भारत में, कोई पाकिस्तान में, कोई विदेश में, कोई जो है कि न्यूजीलैंड में, कोई जबलपुर में, ऐसे तुम बैठे हो। कल से कथा में सीधा बैठना, क्या पता भगवान की कृपा आ जाए, जो खाली जगह में है वहां से निकल जाए, तो बैठे का बैठे रह जाओ, ताली खटर खटर करते। कृपा तो बीच से भी तो नहीं कर सकती, लेकिन लाइन से बैठोगे तो तुमको भी मिलेगा, पीछे वाले को भी मिलेगा। अब बैंक में जब तुम जाते हो तो क्या ऐसे ही बारात जैसे लाइन लगा लेते हैं? लेकिन नमाज थोड़ी है, तो कथा प्रांगण। अब कृपा आई मान लो, अब जो तुम बीच में कैफ लिए वहां से निकल जाएगी, क्या कहोगे? फिर तुम उल्टा चोर को तबाल बनाते हैं। जय हो। भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा, हम तो सत्संग के प्रेमी है ही हैं, और मैं सत्संग के इच्छा से ही बद्री विशाल में आया हूँ। बोले आप कैसे पहुंचे? नारद जी ने कहा, हमें शांति, मैं शांति के उद्देश्य से भाग रहा हूँ, हमें शांति चाहिए। सनकादिक ने कहा, देखो नारद जी, आपको शांति चाहिए तो आप सत्संग ही करिए। नारद जी ने कहा हम बहुत ही बड़ा एक दृश्य देखे। बोले आपने क्या देखा दृश्य? नारद जी ने कहा, एक वृंदावन गए थे, एक युवती के गोद में दो बुढ़े लेटे हुए थे, और हमको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक युवती, जवान थी युवती, लेकिन उसके गोद पर दो बुढ़े लेटे हुए थे। सनकादिक ने कहा, तो आपने क्या देखा? नारद जी ने कहा, जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे, वृंदावन की पावन धरा पर एक युवती बैठी हुई थी और उसके पैर में दो बुढ़े लेटे थे, और हमको तो यह आश्चर्य हुआ कि वृंदावन की पावन धरा पर भी यह इस तरह होगा। नारद जी ने कहा कि दो बुढ़े लेटे हुए थे और दो तीन चार महिलाएं जो है कि पंखा हिला रही थी। नारद जी ने देखा
और देखने के बाद नारद जी वहां से चलने लगे। तो इतने में वो युवती कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठः मा चिंतामपि नास्य दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। उन्होंने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, आप संत हैं। हे नारद जी, आप तो संत हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? आपको देख करके संत तो जीवन की व्यथा मिटाते हैं और आपने देखा और जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, देखो हम इसलिए नहीं गए कि महिलाओं के बीच में अगर कोई पुरुष पहुंच जाए तो कहेंगे देखो कैसा आदमी है, विचित्र आदमी। नारद जी ने कहा, हम इसलिए नहीं गए। बोले नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं? नारद जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं भक्ति। बोले आपके जो पैर में ये जो दो लेटे हुए हैं कौन है? बोले मेरे ही पुत्र हैं। बोले कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बड़े आश्चर्य हुए। नारद जी ने कहा, बताओ भैया, माता तो कम उम्र की लग रही लेकिन बेटा तो 60-65 साल के। हमारे यजमान जी भी 60 ही साल के हैं ना। कितने साल के हैं? 60। और नारद जी ने कहा कि ये कैसी है? आपके पैर में दो बुढ़े लेटे। भक्ति माता ने, नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। भक्ति माता कहती, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और वृंदावन जैसे ही वृंदावन में भी मेरा सम्मान हुआ। नारद जी कहते हैं कि मैया भक्ति माता, ये जो आपके गोद में ये जो दो बुढ़े लेटे हुए हैं, इनकी क्या महिमा है? नारद जी तुरंत क्षणवश में समझ गए ये किसकी महिमा है। कलयुग। कलयुग का मतलब होता है करयुग। करयुग का मतलब कि जो करोगे सो भरोगे। कलयुग का मतलब कि जो करोगे सो भरोगे। नारद जी तुरंत समझ गए और नारद जी कहते हैं ये सब कलयुग का राज है, क्योंकि जैसे संत में कोई भेद नहीं, जैसे संत में कोई भेद नहीं वैसे भगवंत में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि जैसे उत्तर में कोई भेद नहीं जैसे दक्षिण में भी कोई भेद नहीं। नारद जी तुरंत समझ गए और समझने के बाद नारद जी बोलते हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तानयो मत ज्ञान वैराग न मानो काल योगे जरो। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, भक्ति माता मैं समझ गया हूं ये जो आपके दो पैर में जो ये बुढ़े लेटे हुए हैं ये केवल कलयुग का ही प्रताप है। भक्ति माता ने कहा कि नारद जी आप एक बात बताइए। नारद जी ने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा कि जब ये कलयुग आया था, नारद जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। भक्ति माता कह रही एक बात बताइए, जब ये कलयुग आया था तो परीक्षित जी ने क्यों नहीं कलयुग को पहले ही मार दिया? नारद जी कहते हैं कि मैया इस कलयुग में और विशेषताएं कोई अच्छी नहीं है, लेकिन एक विशेषताएं इसमें एक है। बोले क्या? बोले इसमें जो है भक्ति ज्यादा होती है।
क्योंकि द्वापर और त्रेता में लोग जब यज्ञ करते थे, जब पुण्य मिलता था, लेकिन इस कलयुग में तो सत्यनारायण की इंसान कथा भी सुन लेता है तो यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। नारद जी ने कहा, मां, द्वापर और त्रेता में इंसान अगर यज्ञ करे तो सत्यनारायण की कथा के बराबर फल मिलता था, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी विशेषताएं ये है कि कलयुग में सत्यनारायण की कथा सुनने से यज्ञों का फल मिलता है, क्योंकि सत्य ही है नारायण और नारायण ही है सत्य। सत्य को जानना है, नारायण को देखो, नारायण को जानना है तो सत्य को देखो। सत्य वचन अरुदीनता अपरति अमातु समान, इतने में जो ना मिले तुलसीदास जवान। जो भी तुलसीदास जी ने लिखा है संपूर्ण सत्य हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गा, कावत नर पावहि भव भार। कलयुग केवल हरि गुण गा, कावत उन्होंने कहा कि कलयुग में जो इंसान भक्ति करता है वही इसको मिल जाता है। तो भक्ति माता कहती हैं, एक इसका वर्णन है शिव पुराण में। शिव पुराण में हमने एक जगह पढ़ा है कि शिव पुराण में इसका वर्णन आया है कि शिव महापुराण में एक बात प्रसंग आया है, विद्येश्वर संहिता। इसका है कि घर में अगर इंसान सत्कर्म करे बराबर पुण्य मिलता है, और गौशाले पर करे तो डबल मिलता है, और गंगा के तट पर करे तिबल मिलता है। लेकिन मन में अगर कोई सत्संग करे तो पूरा मिल जाता है। पूरा आपको फल लेना है ना, तुम तेज तेज हनुमान चालीसा मत पढ़ो। नारद जी कहते हैं कि भक्ति माता रावण को सब जलाते हैं, लेकिन कभी भी आपने देखा क्या कि रावण जला? भक्ति माता ने कहा बिल्कुल, रावण तो कभी जला नहीं। लेकिन नारद जी ने कहा, देखिए माँ, लोग जलाते हैं, कलयुग की महिमा देखो, रावण को सब जलाते हैं लेकिन रावण जला नहीं। तो नारद जी कहते हैं, अगर रावण को जलाना है तो अपने जीवन में तुम राम को जगा लो तो रावण अपने आप जल जाएगा। भक्ति माता संपूर्ण सार वहीं से समझ गई और कहते हैं कि मानस पुण्य होई नहीं पापा, मन से क्या होगा पुण्य, संपूर्ण भगवत कृपा होती है। बंदा गुरु पद भगवान के दर्शन करिए। आपके मंचा में श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में ही हमारे बांके बिहारी सरकार पधारे हैं। आप लोग दर्शन करिए भाव से। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है।
कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। नारद जी ने कहा कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करना चालू कर दिए। और नारद जी जैसे ही उन्होंने कहा उठाने लगे, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। अब ज्ञान वैराग्य को तो कलयुग की छाया लगी हुई है, तो कहे को उठे बोलो। अब बीमार आदमी को अगर तुम जबरदस्ती उठाओगे तो बीमार आदमी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होगा, बोलो। नारद जी उनको ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाई, गीता का पाठ सुनाया। और जैसे ही नारद जी गीता का पाठ सुनाए तुरंत उठे और फिर सो जाए। नारद जी ने चारों वेद का सुनाया, चारों वेदों का वर्णन सुनाया, उठे और फिर सो जाए। सारी दवाइयों का सार नारद जी कर लिए, कुछ नहीं हुआ। नारद जी बड़े परेशान थे। नारद जी कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धता वैराग्य प्रबुद्धता। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। अब ज्ञान वैराग्य तो उठ ही नहीं रहे थे। नारद जी ने सारी दवाइयों का जैसे वो किया तो भी कुछ नहीं हुआ। इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक मैं सत्कर्म नहीं कर रहा था, तो क्या कर रहा था? नारद जी ने कहा हमने गीता सुनाई, चारों वेद सुनाए, जितनी भी भक्ति शक्ति होती हमने लगाया। आकाशवाणी ने कहा कि आप एक काम करिए, सत्कर्म इनको सुनाइए। नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी कहते अभी तक तो मैं सत्कर्म ही कर रहा था। बोले नहीं आप सत्कर्म करो, नहीं मैं आकाशवाणी में। नारद जी सत्कर्म की इच्छा से चले। और जैसे ही नारद जी सत्कर्म की इच्छा से चले, अब नारद जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सत्कर्म कैसे किया जाता है, सत्कर्म कैसे करें। आकाशवाणी में कहा एक काम करो नारद जी, आप संतों से पूछो कि सत्कर्म क्या होता है। इसको बनाओ थोड़ी फड़फड़ा रामाई। श्री राम कान में लीड न लगाओ, जीभ कटा डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन खोलेगा। नई पीढ़ी को फोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में रामायण और गीता कौन खोलेगा। नारद जी से आकाशवाणी ने कहा नारद जी आप एक काम करिए, आप संतों के पास जाइए। अब जैसे ही संतों के पास नारद जी चले, नारद जी हर जगह पूछे सत्कर्म क्या होता है। अब जैसे ही नारद जी एक आश्रम में पहुंचे, ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो संत जी जो है फोन लिए चला रहे थे। नारद जी ने कहा जब ये फोन चला रहे हैं तो सत्कर्म का बताएंगे, यही कहेंगे फोन चलाओ। नारद जी इतने में एक दूसरे आश्रम में पहुंचे, तो वहां संत जी जो है कि अपने आश्रम में टाइल्स लगवा रहे थे, माया माया कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा जब ये माया में फंसे हुए तो हमको भी फंसा देंगे। जब नारद जी को कहीं भी सत्कर्म नहीं मिला तो नारद जी पहुंचे बद्री विशाल। बद्री विशाल के तट पर जैसे ही नारद जी पहुंचे तो वहां नर और नारायण से नारद जी का संपर्क दर्शन हुआ। संकादी चारों भैयाओं ने नारद जी से भेंट की। नारद जी से कहा क्यों नारद जी आप यहाँ कैसे? नारद जी ने कहा कि
मैं सत्कर्म की इच्छा से घूम रहा हूँ। नारद जी सनकादिक चारों भैयाओं ने कहा नारद जी बस इतनी सी बात। नारद जी कहते हैं मैं पूरा ब्रह्मांड घूम आया, किसी ने हमको सत्कर्म नहीं बताया, और आप कहते हैं सनकादिक भैयाओं इतनी सी बात, ये थोड़ी सी बात थोड़ी है सत्कर्म, जब पूरा ब्रह्मांड नहीं बता पाया और आप कहते हो छोटी सी बात। चारों भैयाओं समस्त नंदन सनातन और समस्त कुमार बाल रूप में थे। नारद जी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप हमें सत्कर्म बताइए। सनकादिकों ने कहा बताओ, हम लोग बालक और आप हमसे पूछ रहे हो। नारद जी ने कहा कि आपने कभी विचार किया कि आप लोग क्यों हो बालक? उन्होंने कहा नहीं, इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं लगा। नारद जी ने कहा एक काम करिए, आप हमको सत्कर्म बताइए और हम आपको आप क्यों बालक रूप पर हम ये बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत ही अद्भुत बात। देखत बालक बहुकालीन, देखत बालक बहुकालीन, सीताराम 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 सीताराम। सदा आप तो देखने में बालक हो लेकिन आपके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। आप देखने में चारों लोग बालक हो लेकिन आपके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। बोले यही ज्ञान तो है। नारद जी ने कहा, नारद जी बोले आप बालक और आप जो है कि सत्कर्म पूछ रहे हो। सनकादिकों ने कहा, नारद जी ने कहा बिल्कुल मैं सत्कर्म की ही इच्छा से आया हूं। बोले आप स्वयं चारों ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं आप, और आप ही पूछ रहे हो। बोले आप हमको बताइए सत्कर्म क्या है। उन्होंने कहा कि आप सत्कर्म जो है ना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने कहा कि आप हमको सत्कर्म बताइए। उन्होंने कहा सत्कर्म पता है क्या है। नारद जी बोले आप बताइए। नारद जी बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। अब नारद जी को तो देखो सत्कर्म की जरूरत है। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी जिस सत्कर्म की आप इच्छा से आए हैं वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा है।
नारद जी ने कहा आप कह रहे हो श्रीमद् भागवत कथा, हमने गीता सुनाई, वेद सुनाया। अब सनकादिकों ने कहा देखो नारद जी, जो भागवत है ना वो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब नारद जी ने कहा कि ये बताइए आप, जो काम 4 वेद नहीं कर पाए, 6 शास्त्र नहीं कर पाए, पुराण नहीं कर पाई, तो ये भागवत क्या कर लेगी? उन्होंने कहा, सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी अच्छा आप एक बात बताइए, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। अब आम के पेड़ में आम लगा हुआ है, ठीक है, तो जितना रस आम के पेड़ में होगा क्या उतना ही रस, जितना रस आम में होगा क्या उतना ही रस पेड़ में होगा? बोलो। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ये जो भागवत है ये श्रीमद् भागवत का श्री चारों वेद जो है, चारों वेद का वेद जो है ना वो पेड़ है और उसमें पका हुआ फल क्या लगा है? श्रीमद् भागवत। उन्होंने कहा जो काम फल कर सकता है वो पेड़ नहीं कर सकता। अब तुम सोचो कि फल इतना अच्छा है तो पेड़ कितना अच्छा नहीं होगा, ऐसे कभी हो सकता है? बोलो। अब जैसे गर्मी का समय आ गया, अब सब लोग आम के नीचे बैठे रहेंगे और जैसे ही आम खत्म हो जाएंगे तो कोई झांकने नहीं जाएगा, कहेंगे होगा लड़के हैं झूल लें दो। और जैसे ही आम का सीजन आ जाएगा कह देते हैं आमा टोरत रहे, काटते हैं आम में चढ़े रहे। 3 महीना तुम ऐसे ही करोगे। बोलो। अगर किसी को आम के जो है कि पेड़ के पास भी देख लोगे तो घर चले जाओगे कि स्याही गिरी गई है, तीन बीन लाएगा। बोलो बोलोगे नहीं? मतलब जैसे चना कटा, एक चना और आम से तुम अपने से भी दुश्मनी ले लेते हो। अगर कोई चना उखाड़ के ले जाए तो घर और रहन चला जाएगा, लेकिन अगर कोई आम भी तुम्हारा चढ़ के हला ले जाए तो घर भी और रहन चला जाएगा। जैसे आम खत्म सो ना रही बांस ना बजे बांसुरी। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आप जो है श्रीमद् भागवत सुनाइए। बोले श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और भागवत का जो है, बोले भागवत कहां सुनाना चाहिए? बोले आप एक काम करिए आप ही सुनाइए, भागवत का आपको भी संपूर्ण सार पता है। नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों आप वक्ता बन जाओ और मैं श्रोता बन जाऊं।
जो आम पेला जो भांग प्याला पता है वो भी नशे में रहता है। बुझवाएं तुम्हें, जो भांग पीता है वो भी नशे में रहता है, लेकिन जो हरि का प्रेम रस पीता है वो भी नशे में रहता है। लेकिन अंतर कुछ नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि हरि का संबंध हर से भी है और हरि का संबंध गंगा द्वार से। नशा दोनों में है, एक तो पगला देगा लेकिन एक तो प्रवानिका बना देगा। अब भगवान की कथा सुनने में भागवत की जो कथा है ना, आप सुन रहे हो तो आपको तो उनमें मिला 60 की उम्र की करी और पीछे वाले ही करी। भागवत तो साधारण नहीं है, भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने भागवत सुन लिया तो समझो कहते में हरि नारायण भगवान बस है। जैसे नारद ने कहा, हे ऋषियों, जैसे संसार काज ने कथा प्रारंभ की कथा, जैसे उन्होंने प्रारंभ की भक्ति की मता बड़ी संग, वहाँ वृंदावन की पावन धरा पर वो प्रसन्न हो रही है, यहाँ नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य को तुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत आए हैं। भक्ति प्रेम करो तुम सहस्र
उन्होंने कहा भक्ति सुतौतौ करुणा मित्रा। भक्ति और ज्ञान और वैराग, भक्ति माता तो माता हो, ज्ञान और वैराग पुत्र हो। जैसे श्रीमद् भागवत उन्होंने आरंभ की और जैसे ही भागवत आरंभ हो इतने में भक्ति माता वहां पर हो गई। शंकादिक ऋषि ने कहा आप कौन है? कहती मैं भक्ति। बोले ये साथ साथ जो और दो लोग ये कौन है? बोले ज्ञान और वैराग। भक्ति माता ने कहा आसानी हुई। देवताओं और शंकादिक ऋषियों ने कहा भक्ति मां आप जितने भी पंडितों में भक्त बैठे हुए हैं सबका हृदय पर आप आसन ले लो। भक्ति माता सभी जितने भी श्रोता बैठे थे सबके हृदय में आसन ले लो। ज्ञान और वैराग, ज्ञान यहां हो गया एक साइड ज्ञान, साइड वैराग। नारद जी ने कहा हमने बहुत 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 चमत्कार देखा। बोले चमत्कार कैसा चमत्कार? बोले श्रीमद् भागवत है, उस भागवत सुनने में केवल जो यजमान रहता है इसकी बस मुक्ति नहीं होती। इस भागवत में तो कोई अगर पंडाल में करके सुने उसको भी कृपा मिलती है, कोई अगर फोन पर सुने उसको भी कृपा मिलती है, कोई अगर घर पर बैठ के सुने उसको भी कृपा मिलती है, कोई अगर काम करते हुए भागवत सुने उसको भी कृपा मिलती है, कोई अगर नहीं सुनता तो अपने जीवन में नारायण नारायण का जप करता रहे तो उसको भी भागवत के बराबर पुण्य मिलता है। नारद जी ने कहा भैयाओं हमने आप की महिमा हमने बहुत देखी, आपने भागवत की कथा सुनाई है और ये भागवत की कथा की महिमा बहुत निगलमय है। और जैसे ही भागवत की महिमा उन्होंने सुनाई तब भागवत की कथा सबसे अनमोल महिमा है कि जीवन में कोई इंसान भी तो देती है वो इंसान कभी मन में सोचता नहीं। हम कभी नहीं सोचते कि इस गांव में आकर के कथा सुनाएंगे, लेकिन भगवान रोज भी नहीं। आप कभी नहीं सोचे होगे कि कभी हम ज्यादा परिवार में कथा हम आएंगे। भगवान के विधान को कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान के विधान इसलिए कोई नहीं जानता। जैसे ही नारद जी ने सबसे बताया कि भागवत की क्या महिमा है, भागवत में कथा है गौतम पक्षानी की कथा है। उन्होंने कहा कैसी कथा है? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और पंडित आत्मदेव, उनके पत्नी का नाम था धुंधुली। कथा बताना चालू कर दिए कि पतिदेव पंडित जी जितने ही सरल थे उतने ही कठिन थे। ठीक इनकी पत्नी जितनी सरल थी उतनी ही बहुत ही ज्यादा उनकी पत्नी ऐसी थी, धुंधुली ऐसी थी, जबरदस्त से लड़ना ही तब तक उसके जीवन का भोग नहीं था। पंडित को भगवान ने सब कुछ दिया था, लेकिन उनके जीवन में एक चीज की कमी थी। जो क्या है? उनके जीवन में संसक्त की कृपा नहीं है। उनके पंडित जी बहुत परेशान थे। पूरे दिन
कई बार उन्होंने भगवान के मंदिर को कोई कई बार तो उनके जीवन में संसार नहीं हुए, इसलिए वो अपने जीवन से गिल्यान होकर मरने के लिए जाने लगे। जैसे ही पंडित जी मरने के लिए जा रहे हैं, पंडित जी एक जंगल में बैठे रो रहे हैं। इतने में एक संत जी आए। संत जी ने कहा क्यों आप रो क्यों रहे हो? संत जी ने सोचा साहब ये जो है कोई सत्संग की इच्छा से रो रहा होगा। संत जी ने कहा आप एक काम करिए, आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने बताया अपने जीवन से ग्रसित हो गया हूं और मैं जा रहा हूं मरने के लिए। बोले मरने के बाद आपका समाधान हो जाएगा? बोले नहीं मैं जा रहा हूं। बोले अरे बताओ तो। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा अब आप नहीं गए हो तो फंस जाओ। अब देखो किसी को अगर किसी को फंसाना हो तो सबसे खतरनाक बातें होती हैं। तो दुकान खुली, रेस्टोरेंट, उस दुकान में लिखा आप जाके आपका बिल होता भरेगा। एक आदमी गया मिठाई की दुकान में, उसने खूब मिठाई खाई। फ्री का माल की आप खाओ और आपका बिल आपका बेटा भरेगा। अब वो आदमी ने कहा चलो घुटली तक लाद ले। अब ये बताओ आन का दाना पेल का खाना, जो बच्चा घर ले जाना। बोलो अब उस आदमी का तुम्हारे यही गांव का सही था, दुकान भी रेस्टोरेंट भी तुम्हारे गांव में भी थी। उसने कहा चलो चकदही की दुकान है, आदमी भी चकदही का। बोले बेटा बताता आपका बेटा बताए। अब गए बढ़िया हाथ हाथ धो जो है कहने के बाद उन्होंने 56 प्रकार की मिठाई खाई, 56 प्रकार की जैसे मिठाई खाई। उसके बाद बेटा जिंदगी 12,000 रुपए खाए, 1200 रुपया किलो काजू कतली अब समझ होते हैं। अब वो जो है क्यों आप लोग दुकान पर बाहर नहीं ये आपका बिल नहीं है, ये आपके बाबू में मांग के गए आप तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे तो उस गांव में आदमी है भैया, ऐसे आदमी से भगवान बचाए। बोलो सीताराम। अब जैसे ही पंडित महात्मा जी मरने की कारण में गए, ने संत जी ने कहा आप मत मरो। क्या पंडित जी आप रोक रहे हो? बोले हमारे जीवन में संतान नहीं है। पंडित संत जी ने कहा क्यों? हमने सोचा कि शायद आप सत्संग के लिए रो रहे हो, लेकिन आज तो आप संतान के लिए रो रहे हो। इंसान के संतान नहीं है तो परेशान है, और संतान हो गई है तो परेशान है। अगर बिगड़ गए तो कहोगे हे भगवान ऐसी औलाद न देते तो ठीक है, औलाद नहीं भी कहोगे संकट में तुमको जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे प्राण सूख गए, तुम चपा नहीं जा। संत जी ने कहा क्या आप संतान के लिए रो रहे हो? बोले नहीं। पंडित जी ने कहा आप लोग, पंडित जी ने कहा संतान नहीं तो मैं यही अपना आपको लगेगा। संत जी ने कहा देखो भैया कहाँ हम जंगल में साधना के लिए जा रहे थे, कहाँ हम आ गए और कहाँ फंस गए। संत जी कहते हैं आप संत जी ने जैसे ही देखा सत्य जन्मा वधु तो पुत्रो दैव जाने। आपको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी और सुख
पंडित जी ने कहा अगर आपने हमको समझा नहीं दिया तो हम अपना यही आत्महत्या कर लेंगे। संत जी तो देखो फंस गए, कहाँ जा रहे थे भक्ति के लिए, कहाँ फंस गए भक्त। देवता भी परेशान हो रहे थे भक्तों से। अब तुम कहोगे देवता तुम्हारे जैसे आज हम लोग पढ़ा जाते, अगर मंदिर के बाहर अपनाएंगे हारन बजा करके, आप लोगों को लगता है कि जैसे देवता डायरी लेके बैठे होंगे हमारी एंट्री निकल लेंगे, भक्त निकला है दिखाओ। जिस दिन हार भूल जाओ होगा भूल गए हाथ बजाने के लिए कितना पाप। हाँ ये मत अच्छी भगवान डायरी वो तुम्हारा भगवान से जुड़ता है, और जिसका भाव भगवान से जुड़ता है उसके जीवन में कृपा भाव में बदल जाता है। पंडित जी ने कहा मुझे तुम्हें चाहिए। संत जी ने कहा आप एक काम करो। बोले क्या? संत जी ने एक फल दिया और कहा आप एक काम करिए पंडित जी, इस फल को आप अपने पत्नी को दीजिए। अब जैसे ही पंडित जी घर आए, घर आने के बाद अपने पत्नी को दिया, बहुत प्रसन्न पत्नी का नाम धुंधुली। धुंधुली ने कहा क्यों आप आज प्रसन्न हो? बोले आप एक काम करना, मतलब पत्नी आप एक काम करना, ये फल तुम खा लेना, वो घर जाएगी। बोले किसने दिया? बोले संत जी ने दिया। तब उसने फल तो ले लिया, पंडित जी चले गए अपने पंडिताइन मतलब भक्ति करने के लिए। पंडिताइन तो खाई नहीं है। पंडित जी ने पंडिताइन को बताया कि काम करना, ये तुम फल खा लेना। पंडिताइन गए तो खाए। आजकल जो है कि बहन नहीं हो जाता, बोलो बहन की कोई दवा नहीं है, बहन की केवल एक ही दवा है कि राम नाम की भक्ति करो। सच और बहन की कोई दवा है। आजकल लोग जो है कि कोई अगर प्रसाद देगा तो नहीं खाते यार, कहते गा पता कुछ नहीं लागे तो नहीं लिया। लेकिन पहले के जमाने में मुक्ति के लिए लोग तरसते थे। अब धुंधुली जो है कि नहीं खाई फल, पंडित जी को अपने कर्म कांड के लिए चलो। अब पंडित जी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। पंडिताइन जो होगी उसने अपने बहन को बुलाया। बोले क्यों बहन? पहले तो बहुत सावली थी, पड़ोसी भी आई, बहन भी आई। बहन ने कहा क्यों? पंडिताइन ने कहा कि क्यों? पंडित जी गए थे, फल लेकर के आए, संत जी ने दिया है और कहा है कि इसको खाने से कभी मतलब गर्भ बन जाएगा। उसकी बहन कहती अरे बहन जो भी क्या बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ी है। आजकल के बाबा बैरागी जो भी सिद्ध करके फल दे देते हैं, बसी करने कर लेते, बस नहीं कर लेते। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले क्या करना चाहिए? बोले काम कर बहन, तेरे घर में एक गाय बांधी हुई है, गाय को भी कोई वंशज नहीं है, तो काम तेरे को अपनाना ही है, तेरे को अगर अजमाना है तो ये फल को गाय को खिला दे। बोले पंडित जी पूछेंगे तो फिर क्या होगा? जो धुंधुली की बहन कहती है काम करना, मेरे पेट में एक बालक बन रहा है, तो वो जैसे हुए होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, और एक काम करना तो हर महीने बाई महीने तो अपने पेट में कपड़े बांधते रहना। पंडित जी को कहना पंडित जी बहुत दर्द कर रहा है पेट। उसने कहा हाँ बहन ये बात तो सही कही। फिर उसके देखो आजकल बहन अगर बैठ गई तो समझो कि महाभारत कुछ न कुछ गणित होने वाली है, बहुत ही खतरनाक। हमारे अगर कान में कहीं फुसुर करता तो हमको लगता है कि फुसुर वाली बात बहुत ही खतरनाक है। कौन फुसुर वाली बात? तुम किसी के कान में बोलो या सामने बैठा दो और औरत आदमी के बगल में बैठा लो, कहो या ना कहो तो सामने वाला सोचेगा कि पक्का ये आदमी मेरे बारे में बात किया होगा। बोलो कमरा है, अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन कमरे में झांकना तुम्हारे मन में बस जाएगी नहीं यार, देखना तो पड़ेगा ही। मतलब लिखा है कि कमरे में झांकना मन कुछ सोचता है।
धनबुली के मन में जो है बहन बनने लगा। बोली कैसे बहन? उसकी बहन बोली एक बात बता रहा, मान लो अभी तक तो सबसे लड़ती थी और अब अगर तो पड़ोसी से लड़ी और तेरे पेट में धीरे धीरे बाल बड़ा होगा, पड़ोसी अगर तेरे को मार दी तो तेरी छवि नहीं खराब हो जाएगी। बोले हाँ बहन तो सही बात बता रहे हो। बोले अच्छा एक बात बता बहन। बोले क्या? बोले एक बात बता, तेरे घर में चोर घुस जाए, तेरे घर में आग पड़ जाए तो तू भाग भी नहीं पाएगी, तेरे पेट भारी रहे। बोले क्या करे? बोले हम तेरे को जो हम पहले ही बताए तो वही कर। बोले क्या? बोले हमारे पर में एक बालक पल रहा और जी के कोई बालक थे नहीं, और उसने सोचा कि हम अपना बालक इनको दे देंगे और पंडित जी और पंडिताइन को बहन और जीजा जी को मरने के बाद सारी संपत्ति हमारी हो जाए। क्योंकि पंडित जी पंडिताइन मतलब जो हो कि पंडिताई कर करके माल को बनाएगी। बोलो पंडित जी के घर में कुछ मिले कटिया लुटिया बर्तन पर जरूर बोलो और सीधा उसकी बहन तो चाल बड़ी चल रही है और बहनों का काम ही रहता है कि अगर बहन के यहाँ जाए तो जितने भी डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो सब भर ला ढूंढते रहो घर वालों। पंडित जी तो बड़े प्रशंसा में है। उसने कहा हाँ बहन मैं बिल्कुल सही बोल रही है। अब धीरे समय बीता, 9 माह हुए, वो फल गाय को खिला दिया गया। अब जैसे ही पंडित जी को पता चला कि पत्नी गर्भवती हो गई और जैसे क्योंकि पत्नी तो पेट में कपड़ा बांधा और गाय तो खिलाई तो गाय भी गर्भवती हो गई। पंडित जी ने सारे गांव में ढिंढोरा दिया कि हमारे घर पर नन्हा सा बालक आने वाला है। सब लोग प्रसन्न हुए। पंडित जी ने कहा पत्नी बस को भी नहीं गाय को भी। सब लोगों ने प्रसन्न हुआ कि बताओ कृपा करें भगवान तो ऐसी करें। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद सारे गांव वाले अपना मन प्रसन्न किए, चलो गांव का ब्राह्मण है, पूजनीय ब्राह्मण है, सारे गांव में खुशहाली हो और जिस घर में खुशहाली ना हो, जिस घर पर कोई संपत्ति ना हो, जिस घर में कोई बालक ना हो, संपत्ति कितनी भी हो जाए लेकिन वो घर इतना सोना लगता है। बताओ माँ तो तरफ नहीं कहेगी बेटे तो भाग जाते देखने चाहती है को मार मारी बेटी क्या कभी माँ मारी? बताओ माँ तो ये कहेगी कि ला जरा चिंता मैं इसको बताऊं, लेकिन क्या कभी माँ मानती है? बताओ अगर इसको मारना हो तो चिंता ले करके घर दे, लेकिन कभी नहीं कहेगी कि ला जरा चिंता का मतलब दरबार है, ये मार नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी माता अभी भी अगर हम कुछ कर देते हैं, अगर हम जैसे देखो इतनी बड़ी गलती में बैठे, अगर कोई गलत करता है तो गुस्सा तो आता है। अगर किसी को हम कुछ कहते हैं तो हमसे कोई नहीं बताता, हमारे पिताजी और माताजी से कहेंगे कि गुरु जी ने आज ऐसे किया। अब फिर हमारी माताजी हमको स्वयं डांटती है और जब वो डांटती है तो डांटने के बाद जब वो डांटती है तो हमको लगता है कि बस हमारा कुछ बड़ा काम करने वाला, इसीलिए माताजी हमको आशीर्वाद दे। और तुम तुम्हारी माता जी डांट रहे तो तुम कहोगे घर से निकल जाएंगे, मर जाएंगे। बेटा तुम मरो घर से जाओगे तो किसका ले जाओगे? बताओ अच्छा बताओ बोलो किसी तुम्हारा जाना है। माँ बाप को तो खुशी बनाना है, लेकिन तुम गए जो आया इसको जाना, तुम गए इसको आना नहीं है। जो आया है इसको जानना है और जो गया है इसको आना नहीं। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं आप माँ के डांटने पर कभी भी तुम दुख मत हुआ करो। तुमको समझा रही है, तुमको सपमार्ग की रास्ता बता रही है। अच्छा नहीं एक बात बताओ, कौन सी माँ चाहती है जो हमारा बालक गलत संगत में चला जाए? बोलो कोई चाहता? बताओ कोई पिता चाहेगा कि हमारा बालक बिगड़ जाए?
बोलो बोलो, लेकिन तुम बिगड़ने के बाद लोग क्या कहते हैं, आप ऐसे हो तो बेटा भी ऐसे है। बोलो बोलो, लेकिन अगर तुम अच्छे हो गए, तुम्हारे पिता भी कैसे भी होंगे, लेकिन वो बुराई अच्छाइयों में बदल जाएगी। कहेंगी देखो कितना संस्कारी बेटा है, ऐसे बेटा सब माता पिता को नमन है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए। बोलो बोलो, इसीलिए तुमसे कहते हैं सब कुछ कर माता बिन मन बुझाओ। अरे पिता प्रसन्न है ना, तुम समझो कि कालदर्शी भुवन के स्वामी श्री सीता रामचंद्र भगवान प्रसन्न है, और तुम्हारी माँ प्रसन्न है ना, तुम समझ जाना कि बस जगत जननी माँ जगदम्बा श्री सीता रामचंद्र भगवान की पत्नी माँ जानकी देवी प्रसन्न है। माँ पिता दुर्जन जनने और अपने अपने दोखे तो जिज्ञा वाणी अर्थवतियो गई लगी जब जतनो राम। आप जैसे आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपने कथा करा रहे हैं, आपके शुभार है। लोगों को पास करोड़ों संपत्ति है, कोई कथा सुनना नहीं चाहता, कहता हमारे पास जब पैसा है तो कथा की क्या जरूरत। एक बात तुमसे कह दे, तुम चले जाओगे, लेकिन जिस पैसे के लिए तुम भगवान मान रहे हो वो नहीं रहेगा, लेकिन तुम चले जाओगे। बाद में तुमसे भगवान वहां पूछेंगे तुमने क्या किया, तुमने कितना दान कर्म किया, तो तुम क्या कहोगे, हमने पैसा दान किया। तुमको भी पैसा मिलेगा, लेकिन अगर तुम अन्न दान करोगे तो मरने के बाद तुम वहां कभी भूखे नहीं रहोगे। इसीलिए तुमसे कहते हो पंडित जी के पास सब है, संतान नहीं है तो क्या मतलब धन का, बताओ तो बोलो। आज समय हो रहा है, कथा को यहीं विराम करके कल कथा प्रारंभ करेंगे। कल कहां से प्रारंभ होगी बताओ? गोकर्ण से कल कथा प्रारंभ होगी। जन्म होगा, जन्म के बाद जो है कि गोकर्ण जी, अभी तो उसको बताना नहीं चाहिए लेकिन तुमको बताए दे रहे हैं। कल कथा यहीं से प्रारंभ होगी। आत्मदेव जी और धुंधुली के पेट में बालक पल रहा है, पल पड़ेगा, कहना पड़ेगा पल रहा है, लेकिन गाय को पेट में भी पल रहा है क्योंकि उसके पेट में सही में पल रहा है। बोलो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा है, उसमें बड़ा प्यारा